फिर मैं आऊंगा। अब मेरी रुचि हो गई सुनने की, तो पहले तो रुचि बनाओ सुनने की, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। अब वो खुद उनके चरणों को स्पर्श करने लगे, छूने लगे। जब उठने लगे तो उनके पैर छूने लगे, लगे ये क्यों करते, हम तो तुमसे बहुत छोटे हैं, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, हम तो आपके अधीन है। आपने कृपा की, दया की और दर्शन दिया आपने हमारे ऐसे को, अब तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब उनके अंदर बसने लगा भेदभाव, तब समझ में आने लगा। बस थोड़े दिन के बाद में प्रार्थना की कि नहीं महाराज, हमने बहुत भूल की है और हम ब्राह्मण जाति के, हमने आपको समझा नहीं, और हमने ये समझा कि आप मतलब ये सब चीज खत्म कर देंगे। अरे भाई, कोई काम करता है तो काम ही है। कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई दफ्तर का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है। अगर वो काम करने वाले नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तो तुम मतलब ये पूजा पाठ कराते हो, तुम शादी विवाह कराते हो, नाम रखते हो, तुम्हारा एक काम है, वो तुम्हारा काम है। वो बढ़ई का काम तो नहीं है, धोबी का काम तो नहीं है। तो काम तो कर, तो ये रास्ता तो अलग है, ये माले के पाने का रास्ता तो इससे अलग है। उसमें ना धोबी आएगा, ना ब्राह्मण आएगा, ना उसमें तुम आओगे, ना ब्राह्मण कोई आएगा। ये तो रास्ते ही बिल्कुल अलग है। आत्मा परमात्मा का रास्ता है, ये संसारी कोई कर्म का रास्ता तो नहीं है। ये तो आत्म कर्म है, चेतन कर्म। तब उनकी समझ में आया कि हम नहीं समझे थे, बहुत माफी रो रहे हैं। वही ब्राह्मण जो काशी के आती के अग्वकार विद्वान वो रोने लगे। अब वहां बैठ करके सुने और रोए, बैठ करके सुने और रोए कि हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमने गलती की, बड़ा अपराध किया, आपके साथ झगड़ा किया और हमने मारने की कोशिश की, इनको खत्म कर दो, नहीं तो हमारा व्यापार सब खत्म हो जाएगा। अब ये आपको तो कुछ पता है नहीं है, आप तो इसको जानते नहीं हो कि कितना बड़ा उत्पात काशी में हुआ। अब जरा सुनिए आप थोड़ा सा।